इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट Z1 एंड Z2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सच दैट आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इज पाई 4 एंड Z1 Z2 satisfy the equation this, then the imaginary part of Z1 plus Z2 is equal to dash. You have to fill in the blank. सबसे पहले तो मैं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 इक्वल टू पाई 4 का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताता हूँ। ये याद रख लो कि सपोज ये एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है, दिस इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट B, यहाँ का एफिक्स है Z1, यहाँ का एफिक्स है Z2, देन आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 का मतलब हो गया आर्गुमेंट ऑफ बी ए वेक्टर, क्योंकि बी ए वेक्टर का मतलब एफिक्स ऑफ A माइनस एफिक्स ऑफ B, और बी वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और यदि मैं इसको आगे प्रोड्यूस कर दूं, एंगल हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से शुरू होता है। यदि ये वाला एंगल जो है सपोज 150 डिग्री है, तो आई विल से आर्गुमेंट ऑफ बी ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 150 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है। रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। और दूसरी बात, मॉड ऑफ Z माइनस 3 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z, ये इक्वेशन किस कर्व को रिप्रेजेंट करती है? टू अंडरस्टैंड दिस, ये तो ऑब्वियस है कि रियल पार्ट ऑफ Z मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज पॉजिटिव। और क्लियर है मॉड ऑफ Z माइनस 3 का मतलब Z वाले पॉइंट का 3 से डिस्टेंस, और रियल पार्ट ऑफ Z का मतलब Z वाले पॉइंट का Y एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब कि Z वाले पॉइंट का 3 से और Y एक्सिस से डिस्टेंस बराबर है। और हम ये बात जानते हैं कि यदि कोई पॉइंट P हो, उसका एक पॉइंट से डिस्टेंस और एक लाइन से डिस्टेंस बराबर हो, तो उस पॉइंट का लोकस एक पैराबोला होता है। Suppose Z is the affix of the point P, and now keeping the concept of parabola in mind, इसका मतलब है P पॉइंट का 3 से डिस्टेंस और P पॉइंट का Y एक्सिस डिस्टेंस बराबर है। ये P पॉइंट है, ये F हो गया, ये A हो गया। PF इज इक्वल टू PA, तो इसका मतलब हो गया P पॉइंट का लोकस एक पैराबोला होगा जिसका फोकस जो है वो 3 पे होगा और Y एक्सिस उसके लिए डायरेक्ट्रिक्स होगी। देयरफॉर लोकस ऑफ P विल बी दिस पैराबोला, वर्टेक्स इसकी 3/2, 0 पे होगी, ये ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विल बिकम y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 6 इंटू x माइनस 3/2, क्योंकि ये डिस्टेंस 3 है तो ऑब्वियसली लेंथ ऑफ लेटेस्ट एटम 6 हो जाएगा, इसलिए 6 लिख दिया। वर्टेक्स क्योंकि 3/2, 0 पे है, इसलिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला ये हो जाएगी। That is, I have got the conclusion that this equation represents the parabola y square equal to 6 into x minus 3/2। और ये भी कह रखा है कि Z1 Z2 इस कर्व पे लाई करते हैं। देखो द डायग्राम विल बी दिस, जिसमें कि ये वाला पॉइंट B होगा, ये वाला पॉइंट A होगा, ये एंगल पाई4 होगा, यहाँ का एफिक्स Z1 होगा, यहाँ का एफिक्स Z2 होगा। क्लियरली आर्गुमेंट ऑफ बी ए वेक्टर विल बी पाई4, दैट इज आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 विल बी पाई4। और कहा गया है कि Z1 प्लस Z2 के इमेजिनरी पार्ट की वैल्यू निकालनी है हमने। सपोज दिस पॉइंट इज x1 y1 and this point is x2 y2, और एंगल पाई4 का मतलब इसका स्लोप हो गया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल टू tan पाई4 दैट इज 1। और हमने निकालनी है y1 प्लस y2 की वैल्यू, क्योंकि हमने निकालना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2। हम ये बात यूज़ करेंगे और ये बात यूज़ करेंगे कि ये दोनों पॉइंट्स पैराबोला पे लाई करते हैं, और क्योंकि x1 y1 इस पैराबोला पे लाई करता है, इसलिए
y1 square is equal to 6 into x1 minus 3 by 2. Similarly, y2 square will be 6 into x2 minus 3 by 2. Therefore, y1 square minus y2 square will be equal to 6 into x1 minus x2, that is y1 minus y2 upon x1 minus x2 will be 6 upon y1 प्लस y2. लेकिन y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 की वैल्यू तुमको 1 पता है, तो इसका मतलब हो गया 6 अपॉन y1 प्लस y2 इज 1, दैट इज आई गेट y1 प्लस y2 equal to 6. That is, I have got the conclusion that imaginary part of Z1 plus Z2 is 6.